हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वह कितनी एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस। हमें पता है कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है, लेकिन जैसे कि हमें वो चार्ज को डिस्चार्ज करेगा, मतलब चार्ज को छोड़ेगा, तो वहाँ पे वर्क होगा। जब चार्ज को किसी पाथ में छोड़ेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पर किसी भी दूसरी फॉर्म में बदल सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करता है। जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है। वर्क हैज़ टू बी डन टू स्टोर चार्ज इन ए कैपेसिटर। जो वर्क है किया जाता है कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने में, वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर सेव होता है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो एक बात यहाँ पे समझ लीजिए आप कि भाई जैसे कि जो वर्क डन उसको स्टोर, क्योंकि एनर्जी और वर्क जो है ना कंजर्व्ड है। जो वर्क डन कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को स्टोर करने में चार्ज को स्टोर करने में किया जाएगा, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट Q बी द चार्ज एंड V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मान लेते हैं Q जो है ना वो चार्ज है, और यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप लोग, जो ये Q है ना वो किसी भी इंस्टेंट है। किसी भी इंस्टेंट मान लीजिए हमने चार्ज दे रखा है, हम चार्ज और देना चाह रहे हैं, उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं चार्ज को कैपेसिटर के अंदर, लेकिन किसी भी टाइम का हमने Q चार्ज दे रखा है और जिसकी वजह से भी पोटेंशियल हो गया। तो अगर हम देखें कि अगर DQ चार्ज और देते हैं उसको, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो W इज इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा, क्योंकि Q क्या है, V क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में वर्क डन है, और Q चार्ज को मूव कराने में वर्क डन कितना हो जाएगा, उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लेके आए, DQ और चार्ज लेके आए हैं। कितना लेके आए हैं, DQ और लेके आए हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन होगा ये, DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। तो अगर हम देखें DW इज इक्वल टू V को आप Q की फॉर्म में रख दो, Q/C, क्योंकि V इज इक्वल टू Q/C होता है, और हमने यहाँ पर रख दिया। तो इसके बाद W क्या हो जाएगा, DW क्या, स्मॉल वर्क डन है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि मान लीजिए कैपेसिटर है, हम चार्ज देना चाह रहे हैं कैपेसिटर को, हमने किसी भी स्टैंड इसको Q चार्ज दे रखा है टोटल, और पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो चुका है V। अगर हम एक्स्ट्रा इस टाइम पर एक्स्ट्रा थोड़ा सा और DQ चार्ज देंगे, तो इस DQ चार्ज देने में हमने कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हमने DW से डिनोट कर लिया। DW इज इक्वल टू V इंटू DQ के इक्वल हो गया, और V की वैल्यू रख दी हमने Q/C, तो ये हो जाएगा Q/C इंटू DQ। अब देखिए आगे, टोटल वर्क डन इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर टोटल वर्क डन कितना होगा, अगर हमने, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर Q तक का। इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर Q तक का। इंटीग्रेशन क्या करता है, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पे करना ज़रूरी है। वैसे तो हमने अगर W निकालना होता तो Q इंटू V कर देते सिंपली, क्योंकि V जो है ना वो किसका फंक्शन है, V किस पे डिपेंड कर रहा है, V जो ना चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो बीच की कोई एक सिचुएशन ले ली हम लोगों ने, बीच में कोई एक सिचुएशन ले ली जिस समय हमने कुछ भी चार्ज दे रखा था उसको, और उस टाइम पे DQ चार्ज और देने पर वर्क डन निकाल लिया। और हमें पता है कि DQ बढ़ने से, DQ वेरी स्मॉल है, DQ बढ़ने से V बढ़ेगा। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, हम अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे Q/C, अब लिमिट जरूरी नहीं है, यहाँ पर लिमिट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, Q/C DQ। तो C जो है ना वो कैपेसिटेंस होती है, वो कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, Q/DQ का इंटीग्रेशन होगा, और Q/DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब X/dx का इंटीग्रेशन क्या होता है,
एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पावर कितनी है, क्योंकि पावर है 1, तो क्यू की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 इंटीग्रेशन हो गया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो जो ये वर्क डन है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर है। तो कितना वर्क डन है हमारे पास, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब क्यू की वैल्यू रख सकते हो cv, ये तो क्यू और सी की टर्म में आ गया। आप रख सकते हैं क्यू की वैल्यू q इजकल टू सी वी। तो जब आप q की वैल्यू रखो q इजकल टू सी वी, तो जैसे क्यू स्क्वायर है सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, एक सी से एक सी कट गया, क्या रह गया 1/2 सी वी स्क्वायर। क्या हो गया हमारे पास 1/2 सी वी स्क्वायर। और दोबारा से इस फॉर्मूले में क्या कर दो, सी वी की वैल्यू क्यू रख दो, तो सी की वैल्यू क्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 सी वी इंटू वी, मतलब 1/2 क्यू वी के इक्वल हो गया। तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले आ गए। U इजकल टू यू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अगर किसी कैपेसिटर के लिए Q और C दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाइए, पहले वाला ये वाला। और अगर C और V दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाइए, और Q और V दे रखा है तो ये फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास एनर्जी की टर्म में बन गए हैं। इसके साथ द एनर्जी स्टोर्ड this energy stored in the form of electric field between the plates। यह प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, और इस एनर्जी को रिकवर किया जा सकता है जब जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। आप यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू से नोट करते हैं, स्मॉल यू इजकल टू यू बटे वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम, कैपेसिटर की वॉल्यूम। और कैपेसिटर की वॉल्यूम, ये कैपेसिटर मान लीजिए इस तरह से, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसकी वॉल्यूम देखिए भाई कितनी होगी, इस तरह की मान लीजिए शेप है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ये तो है डी सेपरेशन और ये है ए, तो वॉल्यूम कितनी होती है इस क्यूब की, ये ए क्या है, ए है लेंथ इंटू ब्रेथ मान लीजिए, और ये इंटू हाइट, तो ए डी के इक्वल हो जाएगी। ध्यान रखना कैपेसिटर की जो वॉल्यूम है वो ए डी के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम क्या रख दी, उसकी ए इंटू डी रख दी। और साथ में अगर हम बात करते हैं सी की वैल्यू रख दी हम लोगों ने, सी इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और सी की वैल्यू ये रख दी, और वी की वैल्यू रख दी वी इजकल टू ई इंटू डी। ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर, इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू सी की वैल्यू रखेंगे, वी की वैल्यू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वी किसके बराबर है, ई इंटू डी के बराबर है, हमने कल इसको निकाला था। और डिवाइड बाई वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे ए इंटू डी, जैसा कि यहाँ पर कर रखा है। तो इस डी से डी, दोनों डी कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या रह जाएगा, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, सॉरी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 1/2 सी वी स्क्वायर आपके पास एनर्जी है, सी की वैल्यू आपके पास है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी की वैल्यू आपके पास है ई इंटू डी। तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे, u इजकल टू 1/2 सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी की वैल्यू ई डी, ई स्क्वायर क्योंकि वी का स्क्वायर है डी स्क्वायर, और डिवाइड वॉल्यूम से डिवाइड करना है क्योंकि डेंसिटी है ए इंटू डी। तो ये पुट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपने यू निकाल ली, इसको आपने ध्यान रखना है। इसके बाद अगला टॉपिक है साथ में चार्ज कैपेसिटर कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर्स को हमने पहले चार्ज कर दिया, और उसके बाद आपस में हमने उन दोनों को जोड़ दिया। पहले दो कैपेसिटर्स को हमने चार्ज कर दिया, और उसके बाद हमने दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। इस तरह से जोड़ा है इनको पैरेलल में कैपेसिटर्स को, ध्यान से कि भाई एक ये कैपेसिटर है, तो क्या होगा उसके बाद क्या होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग आपने ध्यान से समझना है कि भाई व्हेन टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड द चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल टिल द
दो कैपेसिटर्स को जब हमने जोड़ा है तो उस वहाँ पर क्या होगा, चार्ज जो है ना एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर मूव करता रहेगा, क्योंकि पाथ अलग अलग है तो चार्ज इधर मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है। कब तक मूव करता रहेगा, जब तक दोनों को का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्यों है ऐसा, कॉमन पोटेंशियल की बात क्यों है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान रखना आपने, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके साथ कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, एक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C1 है मान लीजिए। हमने कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है यहाँ पर। एक कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल C1 है और V1 पोटेंशियल को, सॉरी कैपेसिटेंस C1 है, V1 पोटेंशियल तक हमने उसको चार्ज किया है। दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है और V2 पोटेंशियल को हमने उसको चार्ज किया है। चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जब तक वैल्यू V की सेम नहीं हो जाती। तो अगर V की बात करें हम, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे पहले के पास कितना चार्ज होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ये दोनों क्या होंगे, चार्जेस होंगे। टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2। और टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। अगर हम दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर मान रहे हैं, मान लीजिए क्योंकि पैरेलल में है, तो दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू Q बाई C। हमने एक सिंगल कैपेसिटर के लिए मान लिया, वैसे सिंगल नहीं होता। तो यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कनेक्टेड टू कनेक्टर्स, जब हमने दो कनेक्टर्स को क्या किया है, जोड़ा है, तो वहाँ पर कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, यह हमें कैसे पता चलेगा। जोड़ने से पहले कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, U1 इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे कैपेसिटर की U2 इज इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर of capacitance C1 and potential V1 is connected to the another capacitor of capacitance C2 and potential V2। the charge फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और इस प्रोसेस में क्योंकि चार्ज जब किसी पाथ से फ्लो करता है किसी वायर से, तो वहाँ पर एनर्जी लॉस होगा और सम वर्क करना पड़ेगा वहाँ पर। तो दिस एनर्जी इज लॉस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द कनेक्टिंग वायर्स। जो यह जो वर्क डन है, यह हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन हम निकालना चाहते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी लॉस्ड इन द अबव टू कैपेसिटर्स, एनर्जी कंटेन इन द टू बिफोर द शेयरिंग चार्ज। चार्ज शेयर करने से पहले दोनों कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी, ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, यह पहले कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है। 1/2 C2 V2 यह दूसरे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है। और कॉमन पोटेंशियल अगर बाद में बात करते हैं, कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, 1/2 नहीं C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C1 प्लस C2। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये हो गई। तो अब कम्बिनेशन के बाद टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 भी आएगा यहाँ पर, सॉरी इस तरह से मैं बता देता हूँ, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर होना चाहिए। तो 1/2 C1 V1, इसको ठीक कर लेना बच्चे कि 1/2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और इस जगह भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 C1 प्लस C2, ये तो कैपेसिटेंस होगी, और इनटू में V की वैल्यू पुट कर देंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, बिफोर शेयरिंग इतनी एनर्जी, आफ्टर शेयरिंग इतनी एनर्जी, यहाँ पर 2 भी डिवाइड होना चाहिए इस जगह पर। तो ये आगे जब करते हैं हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एलसीएम ले लिया 2 C1 प्लस C2, एलसीएम का ले लिया 2 C1 प्लस C2। ध्यान रखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, गलती हो रही है, इस जगह पर डिवाइड में 2 होना चाहिए। तो 2 C1 प्लस C2 क्या ले लिया हम लोगों ने, एलसीएम ले लिया। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस सॉरी इसको C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम में ये फ़र्क है इस जगह पर
तो और इसको भी C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा एक C1 प्लस C2 यहाँ पर कट चुका है, एक C1 प्लस C2 यहाँ पर कट चुका है। मैं आपको इसको थोड़ा सा अलग एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ। यहाँ पर डिवाइड में 2 करके, जैसे यहाँ पर डिवाइड में 2 हो जाएगी, गलती हो रही है यहाँ पर, और जब ये स्क्वायर है तो नीचे वाला का भी स्क्वायर है, तो एक जो है ना इसके साथ कट जाएगा, तो ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर रह जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे इसका और इसका एलसीएम लेंगे 2C1 प्लस C2, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें C1 प्लस C2 से, और इस टर्म को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस सिर्फ माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर होगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, आपने खुद सोल्व करना है, जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। V1 प्लस V2 या फिर V1 माइनस V2 भी हो सकता है, यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें क्या बता रहा है कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एनर्जी लॉस जो है ना वो ट्रांसफर चार्जेस में एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि E1 इनिशियल माइनस फाइनल है, मतलब पहले वाली ज़्यादा है और बाद वाली कम है। यह सिर्फ आपको समझने के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते। सिर्फ इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब दो कैपेसिटर्स चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी लॉस होता है या एनर्जी गेन होती है, तो आपने याद रखना है यहाँ पर एनर्जी लॉस होता है।